दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी की चापलूसी करने के चक्कर में लोकसभा के अध्यक्ष यानी स्पीकर ओम बिरला ने अपना ही नुकसान कर लिया है। सच कहूं तो ओम बिरला ने अपनी कुर्सी खुद फंसाई है मोदी के चक्कर में। बड़ी खबर संसद से यह आ रही है कि समूचा विपक्ष एकजुट है और लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस ला रहा है, नो कॉन्फिडेंस का नोटिस ला रहा है। इसका मतलब यह है कि जिस स्पीकर को तटस्थ रहना चाहिए, न्यूट्रल रहना चाहिए, उन पर पक्षपात का आरोप है, अविश्वास लाया जा रहा है। और कहीं ना कहीं ये जो नोटिस होगा, ये ना सिर्फ ओम बिरला की बेइज्जती है, ये मोदी जी की भी बेइज्जती है, क्योंकि मोदी ने अपने पर्सनल चॉइस पर, अपनी पसंद पर दूसरी बार ओम बिरला को लोकसभा का अध्यक्ष बनाया था। अब यूं तो ओम बिरला के खिलाफ तमाम शिकायतें हैं विपक्ष की, कई आरोप है, लेकिन अगर हम शॉर्टलिस्ट करें तो 3 प्रमुख आरोप दोस्तों ओम बिरला पर लगते हैं और बड़े वाजिब आरोप है। आरोप नंबर 1 ये है कि विपक्ष का कहना है कि बिना पर्याप्त कारण के, बिना किसी ठोस वजह के किसी भी बात पर स्पीकर साहब विपक्ष के किसी भी एमपी को सस्पेंड कर देते हैं, निलंबित कर देते हैं। बड़ा गंभीर आरोप है। ओम बिरला पर जो दूसरा गंभीर आरोप है वो ये है कि वो लगातार ऐसे स्पीकर विपक्ष की आवाज़ दबा रहे हैं, विपक्ष के किसी सांसद को बोलने नहीं देते, टोका टोकी करते हैं। यहाँ तक कि नेता विपक्ष राहुल गांधी को भी बोलने की इजाज़त नहीं मिलती। दूसरी तरफ बीजेपी से जो चाहे जितना भी बोले, स्पीकर टोकते नहीं हैं। और ओम बिरला पर जो तीसरा गंभीर आरोप है, बड़ा आरोप है और आप कह सकते हैं तत्कालिक कारण भी, इमीडिएट रीज़न भी है इस नोटिस को लाने का, वो ये है कि विपक्ष का कहना है कि जिस तरह से स्पीकर साहब ने कहा कि अगर मोदी जी बजट के समय भाषण देने आते तो सदन में उन पर हमला हो सकता था। उन्होंने कहा कि यह सांसदों का अपमान है। भला कौन सांसद सदन के अंदर इतनी सिक्योरिटी के बीच हाथापाई कर सकता है? मोदी पर क्या फिजिकल अटैक कर सकता है? यह सिर्फ और सिर्फ चापलूसी है और सांसदों पर एक झूठा आरोप है। यानी कुल मिलाकर देखें तो समूचे विपक्ष का कहना है कि मिस्टर बिरला, जिनको न्यूट्रल होना चाहिए, वो बिल्कुल न्यूट्रल नहीं है, पक्षपात करते हैं और संसद को उन्होंने सेंसर बोर्ड बना रखा है। हर चीज, हर बात विपक्ष की सेंसर करते हैं। और जिस प्रकार पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर जो चीजें लाई जा रही है, लीडर ऑपोजिशन की आवाज को या विपक्ष की आवाज को जो बोलने का अवसर नहीं प्रदान किया जा रहा है, यह संसद है, ये कोई सेंसर बोर्ड नहीं है जिसमें आवाज को आप दबाएंगे। और दोस्तों, सच्चाई ये है कि सबसे ज्यादा ओम बिरला से महिला सांसद नाराज है। इतनी नाराज हैं कि प्रियंका गांधी ने कहा कि कांग्रेस में हम 11 महिला सांसद हैं और हम पर आरोप लगाया जा रहा है कि हम महिला सांसद सदन में जाकर मोदी जी की कुर्सी के पास जाकर उनके साथ अभद्र व्यवहार कर सकते, अप्रिय घटना कर सकते, यानी हम अटैक कर देंगे, हाथापाई कर देंगे। क्या हमको पागल समझ रखा है? इतनी घटिया बात स्पीकर ने कभी नहीं कही, ये प्रियंका गांधी कह रही है। अभी सवाल ही नहीं उठता कि कोई मोदी जी पे कोई हाथ उठाए या कुछ ऐसा करे, सवाल ही नहीं उठता। और 11 महिला एमपी हैं, मैं एक हूँ और 10 और हैं कांग्रेस की। उनमें से किसी को आप देखिए, सब सीरियस लेडीज हैं। कोई ऐसे थोड़ी है कि जाके पीएम साहब को कुछ करेंगी। बिल्कुल बिल्कुल गलत है ये कहना गलत है और हमारी समझ में कहना गलत है। उनको नहीं कहना चाहिए था और उनके पे प्रेशर डाला गया है सरकार द्वारा, इसीलिए उन्होंने कहा है। अब दोस्तों, हमारा संविधान कहता है कि अगर स्पीकर न्यूट्रल नहीं है, तटस्थ नहीं है, पक्षपात कर रहे हैं, एक पक्ष की बात सुन रहे हैं, दूसरे पक्ष की बात नहीं सुन रहे, तो उनको हटाया जा सकता है नो कॉन्फिडेंस मोशन लाके, अविश्वास प्रस्ताव लाकर। लेकिन इस अविश्वास प्रस्ताव को तभी नोटिस माना जाएगा जब कम से कम सदन में 100 सांसद, लोकसभा के 100 सांसद सिग्नेचर करें नोटिस पर। और आज जब मीटिंग हुई, आज राहुल गांधी खड़गे साहब ने पूरी मीटिंग ली, उसमें सारे ही लोग मौजूद थे। और आज जब राहुल गांधी खड़गे और बाकी विपक्षी नेताओं की मीटिंग हुई, अपोजिशन की ऑल पार्टी मीटिंग हुई, तो कुछ ही देर में 100 सांसदों ने, बल्कि उससे ज़्यादा सांसदों ने तुरंत हस्ताक्षर कर दिए। और कांग्रेस के साथ इसमें ममता बनर्जी, तृणमूल की नेता, उनके सारे सांसद हैं, बड़ी पार्टी है। शरद पवार, उनके भी 8 सांसद हैं, वो भी कांग्रेस के साथ खड़े हैं। उद्धव ठाकरे 9 सांसद हैं, ये भी साथ में खड़े हैं। इसके अलावा अखिलेश यादव, जो कांग्रेस के बाद सबसे बड़ी पार्टी हैं,
समाजवादी पार्टी का कहना है कि जो फैसला इंडिया अलायंस अपोजिशन लेगा उसके साथ, उस फैसले के साथ हम खड़े हैं। सुनिए अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल को, जो लोकसभा की सांसद हैं। जो भी इंडिया ब्लॉक के लीडर्स, बड़े लीडर्स डिसाइड करेंगे, आई थिंक सारे ऑपोजिशन पार्टीज विल स्टिक टू इट। अब दोस्तों जो बड़ा सवाल है वो ये है कि ओम बिरला जो दूसरी बार स्पीकर बने, मोदी जी ने ही बनाया, शाह साहब ने ही बनाया, क्या ये नोटिस अगर आता है, नो कॉन्फिडेंस आता है, तो क्या वाकई ये शर्मिंदगी का एहसास कराएगा ना सिर्फ मिस्टर बिरला को बल्कि मिस्टर मोदी को, मिस्टर शाह। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से विपक्ष पूरी तरह से यूनाइटेड लग रहा है एनडीए के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ, ऐसा लगता है कि जैसे चढ़ाई कर दी हो विपक्ष ने और मोदी जी ना सिर्फ ट्रंप के आगे बल्कि यहाँ संसद में भी सरेंडर होते दिख रहे हैं। और यहाँ पर एक बात मैं ऐड करना चाहूँगा कि जिस तरह से विपक्ष चढ़ाई कर रहा है, इसमें गलती या तो मोदी जी की है या फिर मोदी जी के करीबियों की है। अब दोस्तों संसद में घमासान वाकई शुरू हो चुकी है, आर पार की लड़ाई है। एक तरफ विपक्ष है, एक तरफ सत्ता पक्ष है, यानी मोदी वर्सेस राहुल गांधी। आगे क्या होने जा रहा है, आज इसलिए मैंने लोकसभा कवर करने वाले सबसे सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट 38 वर्षों से उस लोकसभा को कवर कर रहे हैं जहां पर इस वक्त ये हंगामा चल रहा है, उमाकांत लखेड़ा जी। और आज मैंने इनसे कई सवाल पूछे हैं कि भाई क्या पूरा विपक्ष वाकई तैयार है, क्या सारे सिग्नेचर्स हो चुके हैं, क्या मिस्टर बिरला प्रेशर में हैं, घबराए हुए हैं। सुनिए उमाकांत जी को। उमाकांत जी, संसद में अखिलेश यादव के लोगों से आपकी बातचीत जो हुई है उसमें क्या लगता है कि क्या समाजवादी पार्टी जो सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस के बाद, वो पूरी तरह साथ है इस मुद्दे पर स्पीकर के? देखिए, ये राजनीतिक लड़ाई है अपोजिशन के लिए। और मुझे लग रहा है कि समाजवादी पार्टी जो 37 एमपी हैं समाजवादी पार्टी के, वो बहुत बड़ी ताकत है लोकसभा में। और कांग्रेस पूरी तरह एकदम एकजुट है बाकी दलों को लेकर के। और जो आज सुबह जब हाउस की बैठक शुरू हुई थी तो राहुल गांधी के कक्ष में जो लीडर ऑफ अपोजिशन का जो रूम होता है उसमें सारे लोग, जिसमें कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और विपक्ष के तमाम नेता जिसमें लेफ्ट पार्टीज के थे, दोनों सदनों के, ये कह सकता हूँ कि दोनों सदनों के एमपी थे। और ये तय हुआ है, जो भी उन्होंने तय किया है कि स्पीकर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना है, उसमें पूरी तरह समाजवादी पार्टी साथ में है बाकी दलों के साथ। जी जी। क्योंकि आप सबसे सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट हैं लोकसभा में इस वक्त, आपकी ओम बिरला जो स्पीकर है वहाँ भी आपकी बातचीत होती रहती, क्या काफ़ी प्रेशर में है, दबाव में? क्योंकि इसको ऐसा माना जा रहा है कि ये अपमान है स्पीकर का, बेइज्जती है, एक शर्मनाक स्थिति है कि स्पीकर को पक्षपाती माना जा रहा है, एक तरफा माना जा रहा है। तो क्या मैं पूछ सकता हूँ कि ओम बिरला जी का मूड जो है खराब है, उनके जो स्टाफ है वो भी कहीं ना कहीं आपको दिखता है जब बातचीत होती है कि थोड़ा सा स्तब्ध है वो? नहीं, देखिए, होता क्या है कि स्पीकर की जो पद होता है उसके लिए अविश्वास प्रस्ताव आना ये कोई सामान्य घटना नहीं होती, ये बहुत असामान्य घटना होती है। और इससे ये भी रिफ्लेक्ट होता है, ये भी मैसेज होता है अक्रॉस द कंट्री और दुनिया भर में कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ ठीक नहीं है। जो रिलेशंस हैं, जो विपक्ष की मतलब और निष्पक्ष नहीं है स्पीकर, एक और मैसेज जाता है। स्पीकर पर ये जाहिर सी बात है कि स्पीकर की जो निष्पक्षता होती है वो केवल शब्दों में नहीं होनी चाहिए, वो दिखनी भी चाहिए। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ और पूरी रिस्पेक्ट के साथ स्पीकर साहब के पद के लिए मैं ये कह सकता हूं कि स्पीकर ने जो कुछ भी किया है पिछले हफ्ते वो निहायत असाधारण स्थिति थी और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति थी। स्पीकर ने दो बातों पर बहुत आपत्तिजनक व्यवहार किया, ऐसा मैं कहता हूं, ऐसा कानूनविद कहते हैं कि स्पीकर को इस तरह का जो व्यवहार अपोजिशन लीडर के साथ में दुश्मनों जैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्पीकर का जो पद होता है वो सर्वोच्च पद होता है। वो प्रोटोकॉल में सदन के भीतर अगर है तो प्रधानमंत्री से भी ऊपर होते हैं। तो ऐसी दशा में जब ये दिखाई पड़े कि स्पीकर लोकसभा के पक्षपात कर रहे हैं, सरकार को बचा रहे हैं, और लीडर ऑफ अपोजिशन तो बहुत बड़ा पद होता है, बड़ी रिस्पेक्ट मैंने देखी है कि जब हाउस कंट्रोल नहीं हो रहा है और विपक्ष के नेता हंगामा कर रहे हैं, ऐसी दशा में हालात को काबू करने के लिए और नियंत्रण करने के लिए या ध्यान डाइवर्ट करने के लिए स्पीकर
कई बार मैंने दर्जनों बार देखा कि लीडर ऑफ अपोजिशन को बुलाते हैं कि साहब आप तो अपनी बात कहिए, तो उससे क्या होता है कि माहौल बड़ा हल्का फुल्का होता है। तो मुझे लग रहा है कि स्पीकर से बहुत बड़ी चूक हुई है, ऐसा मेरा मानना है। जी। उमाकांत जी, आप क्योंकि सबसे सीनियर मोस्ट रिपोर्टर हैं और 38 सालों से आप देख रहे हैं, तमाम स्पीकर आपकी आंखों के सामने आए चले गए। क्या जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि स्पीकर अपमान कर रहे हैं सारे विपक्ष का, ये कहकर कि अगर प्रधानमंत्री बजट सत्र में उस दिन आते भाषण देने तो उनके साथ हाथापाई हो सकती थी, उनके साथ अटैक हो सकता था, अप्रिय घटना हो सकती थी। राहुल गांधी ने कहा ये तो आप बदनाम कर रहे हैं हमको कि हम लोग क्या प्रधानमंत्री से हाथापाई कर सकते हैं, हम अटैक कर सकते हैं और क्या महिलाएं अटैक करती, महिला सांसद। क्या सारे लोग पूरे हाउस में जो है वो गुस्सा है स्पीकर पे, और आपको लगता है व्यक्तिगत तौर पे कि स्पीकर मोदी जी को बचाने के चक्कर में कुछ ज्यादा ही बोल गए, ज्यादा ही चापलूसी हो गई? यस, बिल्कुल, बिल्कुल मैं आपकी बात से, आपके सवाल से इत्तेफाक रखता हूँ। देखिए, स्पीकर साहब को इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। उसका बोलने का जो तरीका था, ये एक राजनीतिक लड़ाई है दीपक जी, संसद के भीतर सत्ता और विपक्ष में मैंने दर्जनों बार राजनीतिक लड़ाइयाँ देखी हैं, लेकिन स्पीकर एकदम ओपनली आ जाए, ऐसा मैसेज चला जाए कि वो प्रधानमंत्री के प्रति उनका सॉफ्ट कॉर्नर है, प्रधानमंत्री को इस राजनीतिक लड़ाई में बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि ये 24 घंटे बाद स्पीकर साहब को ध्यान आया, आफ्टर थॉट, साफ साफ वो आफ्टर थॉट लग रहा था, और वो उस स्थिति से स्पीकर साहब को बचना चाहिए था। उनको सत्ता पक्ष की लड़ाई में और विपक्ष की लड़ाई में कूद करके सत्ता पक्ष का साथ देना और राजनीतिक तौर पर विपक्ष के खिलाफ हथियार बनना, सत्ता और प्रधानमंत्री को बचाने का जी, टूल बनना, इससे उनको अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड करना चाहिए। एक छोटा सा आखिरी सवाल, आपको क्या लगता है, भले ही अविश्वास प्रस्ताव आए और क्योंकि संख्या बल बीजेपी के पास है और बच भी जाए, क्या अविश्वास प्रस्ताव लाना अपने आप में स्पीकर का एक तरह से एक तरह की बेइज्जती है, अपमान है? और ये ना सिर्फ स्पीकर का अपमान है, जिस एनडीए ने, जिस बीजेपी ने स्पीकर को चुना है, उनका भी अपमान है। क्या ये घटना जो है एक बहुत शर्मनाक घटना मानी जाएगी हिंदुस्तान के संसदीय लोकतंत्र में? देखिए, आपने कहा कि ये घटना अपमानजनक है या नहीं है। ये देखिए कि कई बार जो पद पर बैठा हुआ व्यक्ति है, उसको भी इस गरिमा का ध्यान रखना चाहिए कि वो जिस पद पर बैठे हुए हैं, उनसे बेशुमार अपेक्षाएँ हैं लोगों की, संसद की भी होती हैं, विपक्ष की भी होती हैं, सत्ता पक्ष की भी होती हैं और छोटी-छोटी पार्टियों की होती हैं। और वो कई बार तो स्पीकर महोदय संरक्षण देते हैं एमपीज़ को, उनके राइट्स को, उनके अधिकारों की रक्षा करना स्पीकर का अधिकार है, स्पीकर का काम होता है कि वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन की भी अधिकार की रक्षा करें। वो प्रधानमंत्री के अधिकार की रक्षा करें, यहीं तक सीमित नहीं होना चाहिए उनको। उनको उनका जो उनसे जो अपेक्षा की जाती है, एक बड़ी वृहद अपेक्षा की जाती है। एक गार्जियन के तौर पर, एक गाइडिंग फोर्स के तौर पर स्पीकर का पद बहुत ऊँचा है और स्पीकर जी, साहब ने जो कुछ भी किया है, उस पर सवाल उठाना लाज़मी है। और जहाँ तक आपने जी, जो छोटा जो प्रश्न किया कि ये विश्वास प्रस्ताव वाला, ये इश्यू ऐसा है कि इसकी एक प्रक्रिया होती है। 14 दिन पहले नोटिस देना पड़ता है और चूँकि ये बजट सेशन है, बजट सेशन में अभी दिन बचे हुए हैं, अगर छुट्टी भी होती है 2 हफ्ते की, 3 हफ्ते की, उसके बाद भी ये नोटिस बिल्कुल नियम के अनुसार है। और अगर स्पीकर मनमाना करते हैं या विपक्ष के खिलाफ इस तरह की व्यवहार करते हैं जो उचित नहीं है, अनुचित है, असंवैधानिक है, और तो मुझे लगता है कि अपोजिशन का ये अधिकार है, इसकी व्यवस्था है कानून में कि अगर स्पीकर विश्वास खो चुके हैं अपोजिशन का, तो स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव संसदीय व्यवस्था का एक जबरदस्त, अंग होता है, ठीक, एक हथियार होता है, एक औजार होता है अपोजिशन के पास, और अपोजिशन उसका इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि जिस जी, तरह के हालात हैं उनके पास कोई उपाय नहीं है स्पीकर को काबू करने का, ओके, ट्रैक में लाने का। आपने धनखड़ साहब के खिलाफ भी इसी तरह का लास्ट ईयर हुआ था, आप सबने देखा, आपके दर्शकों ने, तमाम दर्शकों ने देखा इस चीज को। तो ऐसी स्पीकर के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव लाना नियम के अनुसार, उसमें 100 एमपी साइन करते हैं, वो सारे करेंगे साइन। और मेरी जो रिपोर्ट है, 2 बजे तक मेरी जो रिपोर्ट है कि हस्ताक्षर हो चुके हैं पूरी तरह जी। चलिए। हस्ताक्षर हो चुके हैं, 100 एमपीज़ के हो चुके हैं, 14 दिन का नोटिस होता है और नोटिस में स्पीकर शायद वो सदन में नहीं आ सकते। कुल मिलाकर अपमानजनक स्थिति में इस वक़्त ओम बिरला हैं।
दूसरा उनका टर्म है और आप कह सकते हैं कि किसी स्पीकर पर जिसकी जो सीट होती है, जिसका जो पद है वो निष्पक्ष माना जाता है, अगर उस पर पक्षपात का आरोप लग जाए, उस पर अविश्वास आ जाए, तो इससे बड़ी अपमानजनक स्थिति स्पीकर के लिए नहीं होती और देश में ऐसा पहला मौका होगा कि स्पीकर को कहीं ना कहीं इस शर्म का, इस अपमान का घूंट पीना पड़ेगा। नतीजा जो भी हो। लखेड़ा साहब, आप इस प्रोग्राम में आए, शो में आए और आपने सारी जानकारी दी। मैं चाहूंगा कि आप लोकसभा पर नजर बनाए रखें और कोई और अपडेट आता है तो जरूर हमें बताएं, हमारे दोस्तों को। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू।